अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर खलील आजम है और आज की ये जो प्रेजेंटेशन है ये हम बना रहे हैं इस चीज़ पे कि हमारे कई सारे दोस्त आए हैं हमारे पास और जिसमें इंडस्ट्रियल जोन से और कारोबारी तबके के लोग भी हैं। और बेसिकली मुझे ये टास्क दिया गया है कि मैं ये बात करूं कि मुल्क की जो मौजूदा इकोनॉमिक सूरत हाल है उससे क्या ओवरऑल मसाइल जन्म ले रहे हैं और उनके मैनेजमेंट में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने मुझसे एडवाइस लेने का कहा, तो मैं अभी कोशिश करता हूं कि मैं अपनी तरफ से जितना उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूं वो कर लूं। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चूंकि मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूं और मैनेजमेंट पे भी मैं एडवाइस देता हूं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेसिकली मसाइल क्या हैं इस मौजूदा सूरत हाल के। तो मसाइल के कई कैटेगरीज हैं, जिनमें से एक ये कि जो इंडस्ट्री खराब हो गई है या जो लोगों का सेल कम हो जाता है या इंतहाई ज़्यादा महंगाई हो गई है और उसकी वजह से फिर उसके सोसाइटी के ऊपर ओवरऑल क्या असरात पड़ रहे हैं, फैमिलीज के ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं, लोगों के ओवरऑल सेहत के ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं और वर्कर्स के दरमियान रिलेशनशिप के तौर पर क्या असरात पड़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा। बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा महंगाई होने की वजह से, सेल की कमी की वजह से लोगों के अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है, कारोबारी तबके के अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो जो सीईओज हैं या जो मालिकान हैं वो डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं और उस डिप्रेशन की वजह ये स्ट्रेस है। फिर साथ साथ जो दूसरे मसाइल जन्म ले रहे हैं उनमें यह है कि वो जो काम करते हैं उनकी जो टीम है उन टीम के अंदर वो वाली कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से टीम के दरमियान जो सीईओज के साथ या मालिकान के साथ जो टीम काम करती है उस टीम के अंदर भी रिलेशनशिप के हवाले से मसाइल आ जाते हैं। फिर यही मसाइल जाते जाते खानदानी मसाइल को भी जन्म देते हैं और फिर जाते जाते उनके सेहत के मसाइल भी बन जाते हैं। ये वो दिन है जिनमें वो बीमारियां जो पहले नहीं थी वो बीमारियां आ रही हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, डिप्रेशन, लोगों की दिल की धड़कन का तेज हो जाना, मैदे खराब हो जाना, नींद का डिस्टर्ब हो जाना, ये सारे मसाइल। और जो बेसिकली दूसरे मसाइल हैं उसमें मजीद सेहत के मसाइल, फॉर एग्जाम्पल लोगों का एक दूसरे से अलग थलग हो जाना, आपस में लड़ाइयों का, झगड़ों का और खानदान के अंदर मसाइल का जन्म, इवन बच्चों तक इसके असरात चले जाते हैं। तो वो सारे सोसाइटी के ऊपर वो के असरात फैल रहे हैं। तो बेसिकली हम जो चीज कर सकते हैं उसके हवाले से मैं कुछ पॉइंट्स आपको देना चाहता हूं। वो ये कि बहुत जरूरी है कि हमारे इंडस्ट्री का या जो भी हम काम कर रहे हैं उसका एक विजन होना चाहिए और वो विजन ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी इससे हट करके हमें क्या मुनाफा है या क्या हमें अपने कारोबार से क्या मिल रहा है, इससे बियॉन्ड हमारा विजन क्या है। अगर हमारा विजन मटेरियल से यानी मादी विजन से कि हमें कितना मुनाफा है, इसकी बजाय अगर विजन हमारा स्पिरिचुअल है जिसमें हम इस चीज से हट के हम कितना कमा रहे हैं, हम अगर अपने विजन को मेंटेन रखें, और ये इंडस्ट्री के लीडर्स का काम है। और क्योंकि मैं सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बात नहीं कर रहा, मुल्क के तमाम तबकों के लिए बात कर रहा हूं, तो उनके तमाम तबकों में जो लीडर आने हैं उनका काम है कि वो अपने विजन को मेंटेन रखे और अपने विजन पे मजीद फोकस दे, ताकि वो अपने साथ लीडर अपने साथ जो दूसरे उनके काम करने वाले उनको बता सके, उनको बार बार याद दिला सके, उनको री इमेजिन करा सके कि उनका विजन उनको मेंटेन करना है हर सूरत में। बेशक इंडस्ट्री, कारोबार, मुल्क माशी तौर पर हर हवाले से कितने भी क्राइसिस में चला जाए, लेकिन अगर विजन मेंटेन है तो वो उस क्राइसिस से निपटा जा सकता है। दूसरी जो है कि वो आपस में वर्कर्स को मजीद एजुकेट करे और वर्कर्स टीम के दरमियान टीम वर्क के जरिए वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट खुद सबसे ज्यादा कुर्बानी दे और टीम को इकट्ठा रखे, टीम के दरमियान अच्छा कम्युनिकेशन रखे, ताकि टीम के लोग आपस में जो इन दिनों में जो मसाइल जन्म लेते हैं कि टीम में जो इन दिनों में जो स्ट्रेस की वजह से जो मसाइल जन्म लेते हैं वो मसाइल उसको हैंडल किया जा सकता है अच्छे कम्युनिकेशन के जरिए से। फिर जो आपके फैमिली के मसाइल आते हैं उन मसाइल को समझना कि इसकी वजह ब्रॉडर वजूहात है और उन ब्रॉडर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फैमिली में मसाइल आ जाते हैं तो उनको भी उस इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ कनेक्ट करना कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो इस चीज को समझना और मेंटल हेल्थ की एडवाइस लेना। इसके साथ साथ दूसरी जो चीजें हो सकती हैं वो ये कि अच्छी कनेक्टिविटी से और इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी समझने के जरिए से कि यही क्राइसिस अपॉर्चुनिटी भी है। फॉर एग्जांपल ये क्राइसिस है, लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री का या किसी काम का या किसी मालिक का अगर उसका सेल कम हो रहा है तो उसके साथ आप अच्छी अपॉर्चुनिटी के टाइम को दूसरे उसमें यूज करें और अपनी टीम को इकट्ठा रखें और काम उनसे लें, मजीद एडवर्टाइजमेंट फोकस करें, अपने वर्कर्स को एजुकेट करें और इन क्राइसिस के हवाले से मीटिंग्स मुनक्किद करें ताकि जिन जिन को भी मसाइल हैं वो इंडिविजुअली अपने अपने मसाइल और उनकी हल का इनपुट दे सके और इस तरह ब्रॉडर सोल्यूशन की तरफ आ सके हम।
अच्छा, फिर कुछ लोगों को ज्यादा सीरियस मसाइल होते हैं, कुछ लोगों के मसाइल इतने नहीं होते, लेकिन यहां पर बिल्कुल वॉर फुटिंग्स के बेस के ऊपर, यानी जंगी बुनियादों के ऊपर इत्तेफाक के साथ रहते हुए अपने मसाइल को हल करना, एक दूसरे को हेल्प करना। और ये जो हमारे साथ ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, जिस तरह ज़कात, खैरात, सदका, ये वो टूल्स हैं कि जिनको इफेक्टिवली यूज करने से इन दिनों में मसाइल को हल किया जा सकता है। सबसे ज्यादा कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाना, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हो जाना, और बजाय बड़े बड़े हल देने के अपनी जाती जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना, क्योंकि अल्लाह ताला उस कौम की तकदीर नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद न बदले और लोग अपनी जिम्मेदारियां खुद एक्सेप्ट न कर ले। बड़े बड़े हल की बजाय, पूरी दुनिया को देखने की बजाय अपने अंदर झांकना, अपने अंदर अपने से स्टार्ट लेना और अपने से इस मसाइल को जितना उसमें कंट्रीब्यूट किया जा सकता है उस मसाइल को हल करना। इसके साथ साथ दूसरी जो चीजें की जा सकती है, अपने खुराक पे, डाइट पे तवज्जो देना, एक्सरसाइज करना। अच्छा, इन दिनों में जो मसले पेश आते हैं उनको इस ओवरऑल क्राइसिस के साथ कनेक्ट करना। अच्छा, सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि सारे वर्कर्स में, सारे लोगों में से अपने विजन्स को फैलाना और इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के तौर पर समझना कि यही वो मौका है जो हमें इकट्ठा ला सकता है। इससे हम आगे बढ़कर अपनी कौम को इस क्राइसिस से मजीद निकाल सकते हैं। और ये यहां पर जिम्मेदारी आ जाती है कौम के अंदर लीडर्स की और एजुकेटर्स की कि वो अपने कौम को एजुकेट करे, उनको पढ़ाए, उनको क्राइसिस से निकाले और हेल्प करे और उनको मजीद एजुकेट करे और इस क्राइसिस को मौके के तौर पर समझते हुए उनके अंदर उनको मजीद बेहतरी की तरफ लाना। यानी वो चीजें भी, वो अपॉर्चुनिटी, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी समझना कि आपको वो चीजें भी मिल जाएं जो इस क्राइसिस से पहले जिनकी तरफ आप तवज्जो नहीं दी। ठीक है, क्योंकि ये वो क्राइसिस है जिसमें आपके पास वो लोग भी आ जाते हैं जो कि आपके पास पहले नहीं आते थे। तो अपनी ईगो बाउंड्री से, अपने अना से बाहर निकलते हुए अपने आप को पेश करना, मजीद लड़ने के लिए, मजीद मसाइल के हल के लिए, एक दूसरे की बात सुनने के लिए मजीद पेश करना, क्योंकि यही मौका है कि जिसमें आप ओपन अप हो सकते हैं, मजीद सीख सकते हैं। क्योंकि जिंदगी के अंदर मसाइल सिर्फ माशी नहीं होते, बल्कि इस नेचर के अंदर, फितरत के अंदर अबंडेंस को एक्सेप्ट करना कि नेचर के अंदर अबंडेंस है, कसरत है, सब कुछ ज्यादा है। दो कि आपके ऊपर मुश्किलात आएंगी, लेकिन इस अबंडेंस को समझना, बियॉन्ड योर इकोनॉमिक जो करेंसी है या इकोनॉमिक आपके पास जो चीजें हैं, उससे बियॉन्ड इस चीजों को समझना कि नेचर के अंदर बहुत अबंडेंस है और नेचर अभी भी हमें कुछ दे सकती है। और ये कि ये क्राइसिस सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस है, बल्कि एक ओवरऑल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है जिसके अंदर नेचर का भी रोल है, जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग का भी रोल है, जिसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशनशिप की वजह है, जिसके ऊपर कौमों के दरमियान रिलेशनशिप के ऊपर भी असरात हैं, की वजह से भी असरात हैं। तो ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजों को देखना और एक्सेप्ट करना और सारे लोगों का एक पेज के ऊपर आना और समझना, और ये मौका इंसानियत के आपस में अपने रिश्तों को मजबूत करना और सबसे बढ़कर अपनी जो शऊर है, कॉन्शियसनेस है, इंसानियत के लिए मौका है कि अपनी कॉन्शियसनेस को मजीद एक्सपेंड करें। तो ये सारी चीजें जो बेहतरी आ सकती है। फिर पॉलिटिकल लेवल पर अच्छे डिसीजन लेना, जिम्मेदारी के साथ अच्छे डिसीजन लेना, और फिर आपकी जो उसकी पॉलिसी के लेवल पर जो लॉबिंग होती है उस तक ये सारी चीजों को एक्सटेंड करना, नेशंस का अपनी जिम्मेदारियां कबूल करना। तो ये सारी चीजें के जो ओवरऑल, और याद रखें ये पाकिस्तान के अंदर ये क्राइसिस नहीं, ये पूरे दुनिया के अंदर क्राइसिस है। तो हो सकता है कि जिस तरह मैं यहां से बात कर रहा हूं, हमारे कुछ दोस्त इकट्ठे हुए, इस तरह हम यकीन है कि सारी जगहों पर ये मूवमेंट शुरू होगी और सारी जगहों पर ये आहिस्ता आहिस्ता हम काम स्टार्ट करेंगे और लोग इस तरह अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो पूरी दुनिया में इसकी तरफ से तो होप है, उम्मीद है कि हम मसाइल को हल कर रहे हैं और एज ए नेशन, बल्कि एज ए वर्ल्ड, एज ए ह्यूमैनिटी हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और ये ह्यूमैनिटी के लिए यूनिक मौका है कि हम इकट्ठे होकर अपने मसाइल का हल करें और इसे सीखें और ह्यूमैनिटी से आगे बढ़े। और हमें यकीन है कि इस वक्त भी जबकि मैं बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में ऐसी इस चीजों पे सोचा जा रहा है और ह्यूमैनिटी एक अंदाज से इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के तौर पर तैयार हो रही है, समझने के लिए तैयार हो रही है। तो इंशाल्लाह इस किस्म की दीगर जो प्रेजेंटेशन इसके ऊपर हो सकती है और हम काफी उम्मीद है कि सारी जगहों पर इस हवाले से मेंटल हेल्थ, मैं अपनी तरफ से ये ऑफर करता हूं कि किसी को भी कोई साइकोलॉजिकल मसाइल हो, साइकाइट्रिक मसाइल हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, तो मैं अपनी तरफ से उन्हें जितना एडवाइस दे सकता हूँ, इंडस्ट्रीज के ऑनर्स को उनके काम के मैनेजमेंट के हवाले से, उनके वर्कर्स के दरमियान रिलेशनशिप की कोई इशू है, सारे के ऊपर अगर मैं कोई एडवाइस दे सकता हूँ तो मैं उसके लिए अपनी तरफ से तैयार हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह कि मेरे इस जेस्चर को अच्छा समझा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।